धुरंधर फाइनली धुरंधर का पार्ट 2 अब नेटफ्लिक्स यूएसए पर रिलीज हो चुका है और अब मैं ये फिल्म देख चुका हूं। तो अगर आप लोगों में से अभी तक किसी ने इस फिल्म का पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पहले जरूर देखें और फिर पार्ट 2 को देखें, क्योंकि पार्ट 1 की ही कहानी को कंटिन्यू किया गया है पार्ट 2 में भी। खैर, अब मैं पार्ट 2 देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा पार्ट 2 को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलो बिना को टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा पार्ट 2 को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो देखो, अगर आप लोगों में से अभी तक किसी ने इस फिल्म का पार्ट 2 नहीं देखा है तो फिर आप इस वीडियो को अभी इसी वक्त रोक दें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को स्पॉयलर्स मिलेंगे। अब रहा सवाल कि पार्ट 2 मुझे कैसा लगा या क्या ये कोई मास्टरपीस फिल्म है, तो देखो मैंने पार्ट 1 के रिव्यू में भी आप लोगों को बताया था और अब फिर बोल रहा हूं कि ये फिल्म चाहे इस फिल्म का पार्ट 1 हो या 2 हो, ये फिल्म बस एक सरफेस लेवल एंटरटेनमेंट है। ये फिल्म कहीं से भी मास्टरपीस की जो डेफिनेशन है उस पर पूरा नहीं उतरती है। अब आप लोग मेरी इस बात से एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं, वो आप लोगों का हक है। मेरी नजर में इस फिल्म में काफी लॉजिक और बिलीवेबिलिटी के इश्यूज हैं और जिन रियल इवेंट्स को लेकर एक फिक्शनल स्टोरी इस फिल्म के क्रिएटर्स ने क्रिएट की है, उन इवेंट्स की एक्यूरेसी को लेकर भी इश्यूज हमें देखने को मिले हैं। बाकी ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म है या नहीं, इस बहस में मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहता, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं बस इस फिल्म के कुछ मेजर इश्यूज पर बात करूंगा और अगर आप भी इस फिल्म को अपना दिमाग का यूज करते हुए देखेंगे तो आपको भी इस फिल्म में काफी इश्यूज नजर आएंगे। लेकिन मैं बस कुछ ही इश्यूज को हाईलाइट करूंगा ताकि मैं ये बात साबित कर सकूं कि ये फिल्म कोई ग्रेट या मास्टरपीस फिल्म नहीं है। ये बस एक मीडियोकर सी स्पाई मूवी है जिसे आप एक बार देखकर अपना एक अच्छा टाइम पास कर सकते हैं। इस फिल्म का जो पार्ट 2 है उसकी कहानी का स्टार्ट हमजा के कैरेक्टर की बैक स्टोरी से होता है, जिसमें हमें दिखाया गया है कि कैसे हमजा की फैमिली के साथ कुछ बहुत बुरा हो जाता है और जब उसको इंसाफ नहीं मिल रहा होता है तो फिर हमजा खुद से हथियार उठा लेता है और एक घर में घुसकर 7 से 8 लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से मार देता है और फिर वो जेल चला जाता है। हमजा को सजा हो जाती है, वो एक मुजरिम बन जाता है और ये फिल्म हमजा के उस जुर्म को एक तरह से जस्टिफाई करती हुई भी हमें नजर आई और हमजा को एक हीरो के तौर पर दिखाती नजर आई, जबकि क्राइम होता है, चाहे वो जस्टिस हासिल करने के लिए ही क्यों ना किया गया हो। और हमजा को कोर्ट से उसकी सजा मिल चुकी थी, यानी वो मुजरिम बन चुका था। ऐसे में इंडिया की प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी को पूरे हिंदुस्तान में कोई दूसरा मर्द का बच्चा नहीं मिलता है। उनके पास अपना खुद कोई वेल ट्रेन स्पाई मौजूद नहीं होता है। उनको मिलता है तो बस एक मुजरिम मिलता है जिसने बस आर्मी की ट्रेनिंग की हुई है और एक घर में घुसकर 7 से 8 लोगों को जान से मार दिया है। सिर्फ इस वजह से वो एक बड़े स्पाई मिशन के लिए सिलेक्ट हो जाता है। मतलब आप ये दिखा रहे हैं कि रॉ में काम करने वाले स्पाई मुजरिम होते हैं, क्या आप ये दिखाना चाह रहे हैं? और सिर्फ एक मुजरिम ही सच्चा देशभक्त होता है, क्योंकि वो घायल होता है तो इसलिए वो घातक होता है। मतलब ये किस लेवल की स्टूपिडिटी है। और हद तो ये है कि हमजा को जेल से छुड़ाने के लिए रॉ वाले अपने बंदे भेज देते हैं जो पुलिस वैन पर अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं। मतलब उस वैन में बैठे हिंदुस्तानी पुलिस वालों की जान को खतरे में डाल देते हैं। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वैन में बैठा एक हिंदुस्तानी पुलिस ऑफिसर की गोली से मर सकता है। रॉ को बस अपने उस मुजरिम को छुड़ाना होता है, क्योंकि उस मुजरिम ने एक घर में घुसकर 7 से 8 लोगों को मार दिया है। इसलिए रॉ को अब लगता है कि यही है जो पाकिस्तान जाकर उनका एक इंपॉर्टेंट मिशन पूरा करेगा। मतलब क्या रॉ में इस तरह से स्पाइस को भर्ती किया जाता है? क्या मुजरिम होना एक क्राइटेरिया है स्पाई बनने का? क्या दिखाना चाह रहे हैं? मतलब कोई सेंस, कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक आपने नहीं दी, सिर्फ इस मिशन के लिए ही, उसके सिलेक्ट होने के लिए। मतलब बस कुछ भी दिखा दिया है। अपनी ही एजेंसी का आपने इस फिल्म के अंदर एक मजाक बना दिया है। यानी कल कोई हिंदुस्तानी ये फिल्म देखने के बाद इंसाफ हासिल करने के लिए हथियार उठा लेगा और 8 से 10 लोगों को जाकर मार देगा और ये उम्मीद करेगा कि रॉ वाले आएंगे, उसको जेल से छुड़ाएंगे और स्पाई बना देंगे, क्योंकि उसने मूवी में देखा है। मतलब बिना सोचे समझे आपने फिल्म में कुछ भी पेल दिया। और हद तो यह है कि फिल्म को देखने वाली ज्यादातर ऑडियंस मुसलमानों से या पाकिस्तान से नफरत में इतनी अंधी हो चुकी है कि उनको फिल्म में अपनी ही एजेंसी का मजाक बनते हुए नजर नहीं आ रहा है। और हद तो यह है कि मेजॉरिटी इंडियन रिव्यूअर्स अपनी ऑडियंस तक से ऑनेस्ट नहीं है। बस एक समोसा खाने के लिए वो फिल्म की तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं और कुछ तो मुसलमानों से नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि किसी फिल्म में बस मुसलमानों को बुरा दिखा दो, पाकिस्तानियों को बुरा दिखा दो तो बस वो फिल्म मास्टरपीस बन जाती है। 10 आउट ऑफ 10 नंबर मिल जाते हैं और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाकर इस फिल्म को देखें और हेट फैले। और एक और बड़ा इशू
इस फिल्म का यह है कि फिल्म में हमें यह दिखाया गया है कि हिंदुस्तान में हो रही टेररिज्म के पीछे पाकिस्तान में बैठा दाऊद इब्राहिम है और एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है जमाली। वो पाकिस्तान में 45 साल से हिंदुस्तान का एजेंट है, हिंदुस्तान के लिए वो काम कर रहा है और उसने दाऊद इब्राहिम को एक ऐसा जहर दे दिया था जिससे वो काफी बीमार हो जाता है, लेकिन उसने दाऊद को मारा नहीं, जबकि वो उसको आसानी से मार सकता था और इंडिया में होने वाली बहुत से टेररिस्ट अटैक्स को होने से पहले रोक सकता था। लेकिन वो पॉलिटिशियन हमें दाऊद इब्राहिम को जिंदा रखने का ये रीजन देता है कि जिंदा रखकर जो तड़पाने में मजा है वो मारने में नहीं है। यकीन करें ये सीन देखकर मैंने अपना सर पकड़ लिया था। मतलब दाऊद जिंदा रहने के बाद, बीमार होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में एक के बाद एक हमले करवा रहा है, हजारों हिंदुस्तानियों को मरवा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी का एजेंट जो पाकिस्तान में 45 साल से मौजूद है, उसको और हिंदुस्तान की प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी को दाऊद को जिंदा रखकर तड़पाता हुआ देखकर मजा आ रहा है। मतलब अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की स्टूपिडिटी दिखाई गई है। मतलब आप ये दिखा रहे हैं कि इंडिया की प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी जो दाऊद को आसानी से मार सकती थी और इंडिया में हजारों हिंदुस्तानियों को मरने से बचा सकती थी, अटैक होने से बचा सकती थी, उनको दाऊद को जिंदा रखकर तड़पाने में मजा आ रहा है। मतलब क्या दिखा रहे हैं, मतलब क्या दिखा रहे हैं? कुछ सोच लेते, समझ लेते, बनाने से पहले थोड़ा सोच लेते, ये समझ लेते कि पाकिस्तान में सिस्टम काम कैसे करता है। आपने कोई अच्छी तैयारी नहीं की इस फिल्म को बनाने से पहले। और ऐसे और भी काफी लॉजिक और बिलीवेबिलिटी के इश्यूज इस फिल्म में मौजूद हैं जिस पर अलग से बहुत बात की जा सकती है, लेकिन मैं अब इस फिल्म पर और बात कर आपको और अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। मेरी नजर में एक मीडियोकर सी स्पाई थ्रिलर फिल्म है। आप अपने दिमाग का स्विच ऑफ कर टाइम पास के लिए इस फिल्म को जरूर देख सकते हैं। एक्शन सीक्वेंसेस मुझे बस फिल्म में जो स्टार्ट में एक एक्शन सीक्वेंस है जिसमें हमजा एक घर में घुसकर कुछ लोगों को मारता है, वो मुझे पसंद आया है, वो काफी अच्छा मुझे लगा है। लेकिन उसके अलावा जितना एक्शन है वो मुझे काफी ऑर्डिनरी सा लगा है। बाकी फिल्म में ब्रूटैलिटी काफी दिखाई गई है, लेकिन जो एक वेल कोरियोग्राफ क्रिएटिव किस्म के फाइट सीक्वेंसेस होते हैं वो फिल्म में बहुत ही कम है। प्लस फिल्म की एंडिंग काफी रिडिकुलस सी हो जाती है। मुझे फिल्म की एंडिंग में काफी जगह काफी हंसी आ रही थी। बाकी एक्टर्स की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो आपको अच्छी देखने को मिलेंगी। फिल्म का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क जो है वो भी मोस्टली अच्छा है। इन शॉर्ट मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। मेरी नजर में एक ब्रेनलेस एंटरटेनमेंट है। आप अपने दिमाग का स्विच ऑफ कर अगर आपको स्पाई थ्रिलर्स देखना पसंद आते हैं तो आप अपने टाइम पास के लिए इस फिल्म को एक बार जरूर देख सकते हैं। बाकी अगर आप इस फिल्म को स्पाई इंडिया में बनने वाली स्पाई जॉनरा की दूसरी मूवी से कंपेयर करेंगे जो कि ज्यादातर कचरा होती हैं, तो उसके मुकाबले में ये फिल्म आपको सोना जरूर लगेगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कोई ग्रेट फिल्म है या मास्टरपीस फिल्म है जैसा आपको कुछ समोसा खाने वाले लोग बता रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। शुक्रिया।